हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे भाई। समर वेकेशन के बाद, भयानक गर्मी की छुट्टी के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है काफी दिनों के बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट और बातचीत देखकर, सुनकर। क्लास एकदम स्टार्ट है, लाइव हो चुकी है। शाम के 8 बजे हुए हैं, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं अपना प्यारा अर्थमेटिक का चैप्टर। नेट क्लास एकदम लाइव है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज की कहानी को बच्चों। इन छुट्टियों में हमने आपको एक वीडियो अपलोड कराई थी स्टैटिक सांख्यिकी की, जो रिसेंट चैप्टर जो है ऐड हुआ है सिलेबस में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया। 4 घंटे की उसकी क्लास थी और एक ही क्लास में जो है पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। बताइए बच्चे, आप में से कितने बच्चों ने वो चैप्टर पढ़ लिया है? हाँ जी, पढ़ लिया। अरे इन लगभग सभी बच्चों ने पढ़ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यही जज्बात चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। आज की कहानी बड़ी प्यारी है। हम परसेंटेज की सबसे बड़ी और पहली बेसिक सीट कर रहे हैं। देखो, जाता जो कंसेप्ट है आपको पहली और दूसरी सीट में ही सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, सवाल है दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 का। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। चले मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल का क्या आंसर है बताएं। सवाल है, एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट दी जाती है। एक गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप बिजली का बिल एक डेट से पहले जमा करवा दोगे, गवर्नमेंट ने एक डेट दे दी कि भाई इससे पहले जो बिल जमा करेगा उसको हम 13.5% की छूट देंगे, उसको 13.5% कम पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस डेट के बाद जमा किया तो पूरा बिल देना पड़ेगा। तो फिक्स डेट से पहले बिल का भुगतान करने पर ऋतु को 6075 की छूट मिली। 6075 रुपए की छूट मिली भैया, एक ड्यू डेट से पहले जमा करने पर। तो पूछा है बिजली बिल की राशि कितनी थी। हर चीज अपने आप में 100% होती है भाई। अगर टाइम से पहले बिल जमा करोगे तो 13.5% की छूट मिलेगी। छूट मिली कितनी है ऋतु को? 6075 रुपए की। तो इसकी वैल्यू 6075 रुपए के बराबर है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे 100% की वैल्यू पूछे, बिल की राशि पूछे 100%। 13.5% की छूट मिली परसेंटेज में, रुपए में 6075। तो 1% की वैल्यू कितनी है बटे 13.5? ये 1% का मान आ गया। आपसे 100% की वैल्यू पूछे, 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, ये बिजली का बिल आ गया मेरे प्यारे बच्चों। किस में? रुपया में आ गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। 10 हटाओगे तो यहां जीरो आ जाएगा, जीरो। अब बताओ मेरे दोस्तों, जो कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 200 बार। 5 से मेरे दोस्तों चला जाएगा आपका 27 बार, 27 टाइम्स। ठीक है भाई। आप यहां पे अप्रोक्स भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 27 से जाएगा, 27 दूनी 54, 6 बचेगा 27, 27 दूनी 54, 6 बचेगा। 27 दूनी 54, 54 के बाद मेरे दोस्तों आपका बचेगा 13, 27 पंजे। तो 225 गुणा 200 आ गया जी 45,000, 45,000। तो बिजली का बिल बड़ा ज्यादा आया, 45,000 रुपए बिजली का बिल आया है। सवाल का आंसर हो गया डी ऑप्शन, कैलकुलेशन करने पर 45,000। सवाल में क्या रिपीट करने लायक कुछ है नहीं। 13.5% बिल पे राशि, छूट कितनी मिली? 13.5%। छूट मिली 6075। 13.5% 6075 के बराबर है। बिजली का बिल 100% की वैल्यू पूछी है। एक और सवाल करेंगे इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 59। जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज हल्की सी अलग है। इफ हाउस टैक्स इज पेड, इफ
हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। अगर आप घर का टैक्स एक ड्यू डेट से पहले जमा करोगे तो आपको 12% की छूट मिलेगी, 12% कम बिल जमा करना पड़ेगा। ठीक है। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले टैक्स पे करने पर, ड्यू डेट से पहले टैक्स पे करने पर एक आदमी को 2100 रुपए की छूट मिली, 2100 रुपए कम जमा करना पड़ा हाउस टैक्स में। तो आपसे पूछा द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज। सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। सवाल में पूछा द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड, सवाल में यह नहीं पूछा कि हाउस का टैक्स कितना आया था, सवाल में पूछा कि हाउस का टैक्स कितना जमा किया गया। देखो घर का जो टैक्स होगा मेरे दोस्तों 100% ही होगा, 100%। अगर आप एक डेट से पहले जमा कर दोगे, सपोज 1 जुलाई से पहले जमा कर दोगे, तो आपको 12% का रिडक्शन मिलेगा, 12% की छूट मिलेगी। रुपए में कितने की छूट मिलेगी, तो आप कहोगे सर 2100 रुपए। 12% की वैल्यू ही 2100 रुपए के बराबर है। बहुत सारे बच्चे यहां से 100% के लिए निकालने लगेंगे, गलत कर देंगे, है ना, गलत कर देंगे मेरे प्यारे भाई। प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछेगा कितना टैक्स पे किया गया। भाई टैक्स आया होगा 100%, 100% में से 12% की तो छूट मिल गई, तो कितना पेमेंट आपने जमा किया, हाउस टैक्स पे कितना किया, 88%। 100 में से 12 घटाओ, पे कितना किया, 88% ही पे किया। तो आपसे यहां पर 100% का मान नहीं पूछा गया बच्चों, आपसे यहां पर 88% का मान पूछा गया है। क्लियर है। और स्टूडेंट 88 में छुपा होता है 11, 88 11 गुणा 8 होता है, तो 11 एक सड़ी हुई संख्या है। 88 का मल्टीपल आएगा आंसर, 88 में 11 छुपा होता है। 11 से कटने वाला ना ये विकल्प है, 11 से कटने वाला ना ये है ना ये है, 11 से ये ही विकल्प कटता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो 12% की वैल्यू 2100 है, 88 की पूछी। अच्छा 12 और 88 में 4 कॉमन है। अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग कर लूं, 4 से क्या 3 से जाएगा, 3 से अगर भाग कट लूं तो 4% की वैल्यू कितना आएगी, 700 रुपए। दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 12/3 4, 2100/3 700। आपसे 88% की वैल्यू पूछे, तो 4 से 88 22 गुना, ये 22 गुना है, तो 700 की वैल्यू भी 22 गुना होगी, 700 की वैल्यू भी 22 गुना होगी, 22 7 154, 15,400 रुपए। तो 15,400 रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बहुत फायदे, सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी आ जाएगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप आपको पढ़ने को मिलेगा। देखो मैं और टीचर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टाइम लेके पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चे, स्लो भी करवाता हूं, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूं जो बाकी टीचर आपको नहीं देंगे, कि भाई जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं केवल उतना कर लो। अगर पेपर बाहर आ जाए, हो ही नहीं सकता ऐसे, जब मोदी जी हार जाए, हो नहीं सकता। पेपर जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर हो जाए, एक भी सवाल हो ही नहीं सकता। बस आप क्लास में मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं आपसे घर से पढ़ने की कुछ भी मटेरियल नहीं दूंगा, ना मैं आपसे कहूंगा कि आप घर पे जाके सवाल बनाओ प्रीवियस ईयर के, या ये सीट सॉल्व करो, कुछ भी नहीं कहूंगा। बस जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो कर लो, ठीक है। आगे चलते, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप नंबर 2। और बच्चे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार भी, कॉन्सेप्ट। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में, फिर शॉर्टकट समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। अभी तक मैंने जितने भी टाइप पढ़ाए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 आदमी लेते हैं, राम और श्याम, भगवान का नाम भी लिख जाएगा भाई। 2 आदमी है मेरे दोस्तों, राम और श्याम, राम और श्याम। मेरी बातों पे गौर करना, मैं लिख नहीं सकता हर चीज को बच्चों। हम कहते हैं कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। तीर जिस तरफ लगता है उसके बारे में कहा जा रहा है। राम की इनकम श्याम से, सुनना,
राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। सुन लिया आपने मेरी बात गौर से? राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। तो पूछा यह है, श्याम की इनकम राम से, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है आपको बताना है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? मेरी कमाई आपसे 20% ज्यादा है, फिर मैं आपसे पूछूं तो बताओ आपकी कमाई मुझसे कितना परसेंट कम है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 20%, आपकी 20% ज्यादा है, हमारी 20% कम। क्या पूछ रहे हो आप? नहीं, गलत कर दिया। परसेंटेज ऐसे नहीं निकाली जाती। परसेंटेज निकालने के लिए हमें बेस चाहिए होता है कि किसको बेस मानकर परसेंटेज निकाल रहे हैं। यहां परसेंटेज बदल गया है, बेस बदल चुका है प्यारे बच्चे। बोला राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? श्याम की इनकम राम से, पहले बेस श्याम था, अब बेस राम है, बेस बदल गया, आंसर भी बदल जाएगा। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/5। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, यानी कि श्याम की इनकम अगर 5 रुपए है ना, इसका मतलब यह हुआ कि अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है, 5, तो राम की 1 ज्यादा है, 6। यही मतलब हुआ। अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है तो राम की 6 रुपए। 5 रुपए से 20% ज्यादा ही 6 रुपए होता है। बोलो, श्याम की इनकम 5 है तो राम की इनकम 6 है। पूछा क्या है? श्याम की इनकम राम से, बेस क्या हो गया? राम की इनकम 6 है। राम की इनकम से श्याम की इनकम कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है। राम की इनकम 6 रुपए, श्याम की 5 रुपए, तो श्याम की इनकम कितना कम है राम से? 1 रुपए कम है, 1/6। और 1/6 परसेंटेज में कितना होता है? 16.66% अप्रोक्स। तो यानी कि बेस बदल गया बच्चों। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से 16.66% कम है। किसको आधार मान के, किसको बट्टा में रख के हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान सुनेगा, जब भी ऐसा सवाल आए आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए, क्योंकि बस बेस बदल जाएगा, है ना। बोला क्या गया? राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। श्याम से, तो श्याम की इनकम राम से कितना कम है? राम से कितना कम है? तो बेटे ध्यान से सुनो, अगर राम की 1 ज्यादा है तो श्याम की 1 कम होगी। भाई अगर ये 1 ज्यादा है 5 से 6, तो ये 1 कम होगा। क्लियर है? अगर ये 1 ज्यादा है तो 1 कम होगा। नीचे बेस क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट। नीचे बेस क्या आएगा? नीचे बेस जो है हमेशा इन दोनों का योग लिखना है, 5 और 1 6। नीचे बेस आएगा हमेशा इन दोनों का 6, 1/6 डायरेक्ट। और 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16.66%। 1/6 होता है 16.66%। ये डायरेक्ट आपको करना है शॉर्टकट, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम जो है राम से 16.66% कम है। ये बेसिक है, लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से डायरेक्ट बनाना है। चले एग्जाम्पल से, सवालों से और समझते हैं। सवाल नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है ना। बोला है ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है। ए की जो सैलरी है, ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, बी से। तो अब उल्टा पूछा है, बोला है तो ये बताओ बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। बी की जो सैलरी है ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है बच्चों। तो ए की जो सैलरी है बी से 60% ज्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5। तो बी की सैलरी ए से कितना कम है। डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट भाई, अगर ये 3 ज्यादा है तो 3 कम होगा। नीचे बेस क्या आएगा, नीचे बेस क्या आएगा, 5, ऊपर प्लस है, प्लस करेंगे, 5 3 8, 3/8, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। तो डायरेक्ट आ गया कि बी की सैलरी ए से 37.5% कम है। बी की सैलरी ए से 37.5% कम है, बात खत्म। कुछ नहीं करना, अगला सवाल लीजिए। सवाल में आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आपकी आत्मा तर जाएगी, आप खुद कह दोगे सर ठीक है अब हम समझ गए। 61 नंबर, अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल आएगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, हर छोटे बड़े पेपर में पूछा जाता है बेटा। बोला अनिल की इनकम रमेश से, अनिल की इनकम रमेश से, अब बेस क्या है, रमेश, रमेश से 20% ज्यादा। किससे तुलना कर रहे हैं, बेस का मतलब हम किस आदमी से तुलना कर रहे हैं। अनिल की इनकम रमेश से 18% अधिक है, तुलना कर रहे हैं रमेश से। अब उल्टा पूछा है, बताओ रमेश की इनकम अनिल से कितना परसेंट कम है, अनिल से। बेस बदल गया, बोलो। अनिल की इनकम रमेश से कितना ज्यादा है, अनिल की इनकम रमेश से 18% ज्यादा है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से। 2%, 1/50, 18%, 9/50, बोलो। अनिल की इनकम रमेश से 9/50 ज्यादा है, तो रमेश की इनकम अनिल से कितना कम है। बेटे अगर ये 9 ज्यादा है तो ये 9 कम आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। नीचे बेस क्या आएगा, डायरेक्ट करना है, 50 + 9, ऊपर 9 है ना, प्लस है तो प्लस करना है, 50 + 9 59, 9/59, 9/59 आएगा डायरेक्ट। ये फ्रैक्शन में आया है, आंसर पूछा है परसेंटेज में। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं। 900 को 59 से भाग देंगे तो 59 एकम 59, बचेगा 31, 310, तो 59 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, बी ऑप्शन आंसर है। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर है बी ऑप्शन, 15 दशमलव जाएगा। बात खत्म। अगला सवाल बताओ। आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, मुझे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, 15 बार जाएगा लगभग, 15 पॉइंट एक ही ऑप्शन था। चलिए एक और सवाल, यहां पे आंसर फ्रैक्शन में दे रखा है। बोला है ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है। बेस क्या है, बी। बेस क्या है, किससे तुलना कर रहे हैं, बी से। अब बोला है बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। अब क्या बेस बना दिया, ए, बेस बदल गया, डायरेक्ट मारेंगे, डायरेक्ट। ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी। बेटे 4%, 24 होता है, 4 6 24, 4% 1/25, 24% 6/25, 4% 1/25, 24% 6/25। अब सुनिए, अगर ये 6 ज्यादा है तो ये 6 कम होगा बेटा। ए की इनकम 6 ज्यादा है तो बी की 6 कम होगी। बेस क्या आएगा, 25 + 6 31, ये 6/31 आएगा। यह है फ्रैक्शन में। पूछा है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 600/31%, 600/31 आएगा। तो बी की इनकम ए से 600/31% कम है। असलम जावेद जी आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लिखो तो सही कमेंट क्या है। अरे वाह, सब बताने लगे यार, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64, ये बताओ बच्चों।
घबराना नहीं है। ए की इनकम बी से 60% कम है। इस बार ए की इनकम जो है बी से, बेस क्या है बी, तो पूछा है बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। बी की इनकम ए से, बेस क्या बना दिया अब ए। घबराना काहे को, जब हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया ए की इनकम बी से 60% कम है। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते, 3/5। 20% 1/5, 60% 3/5। अगर ये 3 कम है तो 3 ज्यादा होगा यहां। अगर ए की कमाई बी से 3 रुपए कम है तो बी की कमाई ए से 3 रुपए ज्यादा होगी। नीचे बेस क्या आएगा बेटा, नीचे बेस क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये 5 माइनस 3, ऊपर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस। 5 माइनस 3 2, ये आ गया 3/2। 1/2 50%, 50% का 3 गुना 150%। तो बी की कमाई ए से 150% ज्यादा है। डी ऑप्शन आंसर 150। बहुत बढ़िया, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं कि 100% बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। सवाल देखेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट ग्रेड 2 2023 का क्वेश्चन बना है। जल्दी करो। 63 नंबर, पहले 63 होना था, 64 बाद में होना था। एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा है। वाई की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है। ऑप्शंस काफी ज्यादा है, दूर दूर है। एक्स की इनकम वाई से, वाई से, बेस क्या है वाई, एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा है। एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा है। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25। 44% है 11 गुना 11/25। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/25। बच्चों अगर ये 11 ज्यादा है तो ये 11 कम होगा। बेस क्या आएगा, बेस क्या आएगा बेटे, ये 25 प्लस 11 36 से बेस आएगा। तो वाई की जो इनकम है वो एक्स से 11/36 कम है। 11/36 परसेंटेज में आपको निकालना है। 11/36 परसेंटेज में इंटू 100% कर लेते हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। ये 4 से चला जाएगा 25 बार, ये 9 बार, तो 25 गुणा 11 आ गया जी 250। और 275/9। अब 275 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा 30 बार जाएगा। 270/9 30 होता है, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। 30 पॉइंट समथिंग ये आंसर है, 30 पॉइंट समथिंग। दोबारा देखो अंकित सिंह, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझ में ना आए। समझ में नहीं आए ये धिक्कार है फिर आप पे बेटा। ये चीज अगर आपको ना समझ तो धिक्कार है वाकई में भाई। इतनी सी बात, एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझ सकता है। ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। आगे चलेंगे, चलिए। देखो सेम क्वेश्चन है बट तरीका एकदम अलग है लिखने का। बोला है इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज 36% लेस देन दैट ऑफ पवन। रोहन के मार्क्स पवन से 36% कम हैं। तो पूछा है बताओ पवन के जो मार्क्स हैं वो रोहन से कितने परसेंट ज्यादा हैं। सेम ही सवाल है, बस यहां पे इनकम की बजाय मार्क्स पूछ दिया है। घबराना काहे को, देखो मैं इस सवाल को बेसिक से बता दे रहा हूं, लेकिन वो करना नहीं है पेपर में। ये रहा रोहन, ये रहा पवन। सवाल देखो पहली लाइन क्या कह रही है, रोहन के मार्क्स पवन से 36% कम है। रोहन के मार्क्स पवन से 36% कम है। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते बेटे पहले बताओ। 4% 1/25, 36% 9/25, ये होता है। आप बोलोगे हाँ सर यही है। बोला ई जा रहा है
कि रोहन के मार्क्स पवन से, बेस क्या है पवन, पवन से 36% कम है। पवन से यानी कि पवन के मार्क्स अगर 25 हैं, अगर पवन के 25 नंबर आए हैं तो 25 का 36% ही 9 के बराबर होता है। तो 25 से 9 कम, 25 से 9 कम करिए 16, तो रोहन के नंबर 16 हैं। अगर पवन के 25 नंबर हैं तो रोहन के 9 कम है 16। ठीक है भाई, अरे कम है तो ज्यादा, अधिक है तो प्लस करते हैं, कम है तो माइनस करते हैं। तो पूछा रोहन के मार्क्स पवन से कितना ज्यादा हैं, सॉरी पवन के मार्क्स रोहन से कितना ज्यादा हैं, बताओ। रोहन से, रोहन के मार्क्स है 16, रोहन से पवन के मार्क्स कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9, 9 ज्यादा है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे 8/16, 8/16 हो गया आधा, 50% प्लस 1/16 6.25%, 56.25%, 56.25% आंसर है तीसरा। ठीक है, आगे ये बताएं जल्दी से। एक और सवाल, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का बनाएं। सीजीएल 2023 प्री का सवाल। मजा आ रहा है ना बच्चों पढ़ने में, इंजॉय इंजॉय करो जल्दी से।
वेरी गुड जगवीर सिंह। अरे सब बच्चा सही आंसर दे रहा है। 23.46% बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। सभी का आ गया, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। चौथा ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला, DSSB असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 का सवाल बनाओ, है ना। हर एक एग्जाम में सवाल आता है। 23.46 वेरी गुड। ए की हाइट बी से 8% ज्यादा है, तो बी की हाइट ए से कितने परसेंट कम है। आंसर इस तरीके से देखो, ये वाला तो आंसर होगा नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा ये भी नहीं होगा। ए की हाइट बी से 8% ज्यादा है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ। 4% 1/25, 8% 2/25। तो बी की हाइट ए से कितना कम है मेरे प्यारे भाई। तो आप में से कोई भी बता देगा कि भाई अगर ये 2 ज्यादा है तो यहां 2 कम आएगा। बेस क्या आएगा, 25 2 27, तो 2/27 आएगा। तो 27 आने वाला है, और परसेंटेज में इंटू 100। तो बेटा 11 बार तो जाएगा नहीं, ये 7 बार ही जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन 7 सही, 11/27%। सब बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, आगे चलेंगे। 68 नंबर सवाल प्यारे बच्चों बनाओ। यह सवाल थोड़ा सा हटके है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। कुछ सवाल आसान होते बट लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए लिखी जाती है। बोला है ए की इनकम बी से 45% कम है, ठीक। तो बोला है ए और बी की कुल इनकम, ए और बी की कुल इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। ए और बी की कुल इनकम, ए और बी की कुल इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ये पिछले वाले सवालों की तरह नहीं है, ये अलग है, इसलिए मैं हमेशा बेसिक बताता हूं। ए की इनकम बी से 45% कम है, बी से, बेस क्या है बी, बी से 45% कम है। 45% क्या होता है बच्चों, 5% 1/20, 45% 9/20। ए की इनकम बी से 45% कम है, यानी कि बी की इनकम अगर 20 है, बी की इनकम अगर 20 है, तो ए की जो है 9 कम है 11, 20 से 9 कम है 11। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। सवाल कह रहा है ए और बी की कुल कमाई ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए और बी की कुल कमाई, ए और बी की कुल कमाई, इन दोनों की कुल कमाई ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए से, ए से, तो बेस क्या है, ए की इनकम 11। एक बात बताओ, ए और बी की कुल कमाई ए से कितना ज्यादा होगी। ए और बी की कुल कमाई ए से कितना ज्यादा होगी, घटाओ बी। भाई दो लोग हैं ए और बी, ए और बी की कुल इनकम ए से कितना ज्यादा होगी, जितनी बी की है। ए और बी की कुल इनकम ए से कितना ज्यादा होगी, जितनी बी की इनकम है वही होगी। यानी कि मेरे दोस्तों इनडायरेक्टली सवाल का मतलब यह है कि भाई ए और बी की कुल कमाई, ए और बी की जो कुल कमाई है ए से कितना ज्यादा है। ए और बी की कुल कमाई है 11 जमा 20, ए से कितना ज्यादा है, ए से, तो बताओ ए से कितना ज्यादा है। ए और बी की कुल कमाई 20 ज्यादा है। ए और बी की कुल कमाई 11 + 20, ए से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20/11 आएगा। अब बेटा ये परसेंटेज में बताना है, तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11 बचेगा 9, 1 + 9/11। बच्चों 1 का मतलब होता है 100%, और 9/11 क्या होता है बच्चों, 1/11 है 9.09%। 9.09 का 9 गुना 81.81%। 9.09 का 9 गुना 181.81% आंसर है, 181.81%। ठीक है, समझ गए ना। आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। हार्ड क्वेश्चन भी होगा बेटा, पहले ये तो कर लो। चलिए 4 सवाल है और हैं इस टाइप के ही, बताओ। सवाल नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 बताएंगे बच्चे, ठीक है। इसी टाइप के सवाल है प्यारे बच्चों, बेसिक से रेशियो बना के करने हैं ये।
लैंग्वेज एकदम अब अलग है इनकी। एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काटा गया, ऐसे समझिए कि मेरे दोस्त पानी का पाइप है, मेरे प्यारे बच्चों ये पानी का पाइप है, इसको दो टुकड़ों में काटा गया है। पानी का पाइप है, दो टुकड़ों में काटा गया है। सवाल में बोला गया पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काटा गया। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप। भाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस? छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना प्रतिशत लंबा है? तो बेटा ध्यान सुनिएगा, ये पाइप है पानी का, इसको दो टुकड़ों में काटा गया, बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा। बोला जो लंबा टुकड़ा है पाइप की लंबाई का, पाइप की लंबाई का 64% है। 64% क्या होता है? 4%, 1/25, 64%, 16/25 ही होता है। बोला लंबा जो टुकड़ा है पाइप की लंबाई का 16/25 है, यानी कि पाइप की ये बेस है। अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है, अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है तो बड़े टुकड़े की लंबाई 16 है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? 25 में से 16 घटाना पड़ेगा 9। ये बड़े और छोटे टुकड़े की लंबाई का रेशियो आ गया 16:9। बात समझ गए आप लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। तो जो लंबा टुकड़ा है वो पाइप की लंबाई का 64% है। पाइप की लंबाई अगर 25 है तो बड़े टुकड़े की लंबे टुकड़े की 16 है, छोटे टुकड़े की बचेगी 9। पूछा यह गया है कि जो लॉन्गर पीस है ये शॉर्टर पीस से कितना परसेंट लंबा है? शॉर्टर पीस से, छोटे पीस से। छोटे टुकड़े की लंबाई 9 है, बड़े टुकड़े की लंबाई 16 है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितना ज्यादा है? 7। 9 से 16 कितना ज्यादा है? 7। 7/9 क्या होता है? 1/9 11.11%, 7/9 77.77%। आंसर आ गया ए ऑप्शन 77.77%। 36% वाले गलत है। शिवमपाल आंसर है 77.77%। सवालों को ढंग से पढ़ो, आप सवाल नहीं ढंग से पढ़ रहे, आप सॉल्यूशन केवल देख रहे हो, सॉल्यूशन केवल देख रहे हो, सवाल को ढंग से पढ़ें। अगला सवाल 70 नंबर, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, ठीक है ना? आप इसको अगला टाइप भी मान सकते हैं कि यहां से टाइप 3 शुरू हो गया, तीसरा टाइप शुरू हो गया, तीसरा टाइप शुरू हो गया। चलिए अगला सवाल बनाओ। What percent decrease in salaries would exactly cancel out a 30% increase? What percent decrease in salary would exactly cancel out a 30% increase? सैलरी में कितने परसेंट की कमी वास्तव में 30% वृद्धि को रद्द कर देगी? यानी कि सैलरी को कितना परसेंट कम किया जाए कि 30% का जो इंक्रीमेंट लगा है वो खत्म हो जाए। एक बात समझो कि एक आदमी की सैलरी 30% बढ़ गई। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब यह है कि भाई अगर आदमी की सैलरी पहले 10 थी, अगर आदमी की सैलरी पहले 10 थी तो 10 से 3 बढ़ के अब सैलरी 13 होगी। आदमी की सैलरी अगर पहले 10 थी तो 10 से बढ़ के अब 13 हो गई। तो बोला सैलरी को कितना परसेंट कम किया जाए दोस्त कि 30% इंक्रीज को कैंसल आउट कर दें, यानी कि 30% की वृद्धि रद्द हो जाए। सैलरी पहले 10 थी, 10 से 13 हो गई। अब सैलरी को कितना कम करें कि वापस 10 पे आ जाए? 13 को कितना कम करें कि तनख्वाह वापस 10 हो जाए? तो 3 कम करना पड़ेगा बटे 13, 3/13 कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, परसेंटेज में इंटू 100% आ जाएगा। 13 दूनी 26, 13 × 39, 23 सही 1/13% आंसर है डी ऑप्शन। 23:1/13%। क्या नहीं आया बेटे समझ में? कृपया
पिछले लेक्चर पढ़ के आए, सवाल को पूरी ताकत से पढ़ें, तभी बात को समझ पाओगे। ये इनमें मैथ नहीं है, इनमें दिमाग लैंग्वेज के साथ खेला गया है। आपकी हिंदी अंग्रेजी मजबूत होनी चाहिए, गणित चाहे आपका कमजोर हो। गणित तो लग ही नहीं रहा इन सवालों में, अंग्रेजी हिंदी सवाल को ढंग से समझना जरूरी है। आगे नेक्स्ट जल्दी करेंगे। एक और सवाल SI 71 नंबर, बताओ एक और क्वेश्चन बताओ। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने समझने का, करिए। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ओरिजिनल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? x% ही बता रहे, लग रहा पागल हो गए। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंट का मतलब होता है बटे 100, x बटे 100। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, x% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है x बटे 100। इसका मतलब अगर पहले संख्या 100 थी ना, अगर पहले संख्या 100 थी पहले, तो संख्या x% बढ़ गई। आपको समझना चाहिए कि 100 का x% x ही होता है, 100 का x% निकालेंगे x ही होता है। अगर संख्या पहले 100 थी तो 100 को अगर x% बढ़ाओगे तो संख्या 100 प्लस x हो जाएगी। अब संख्या ये हो गई।
अगर संख्या पहले 100 थी तो 100 हमें संख्या कितनी बढ़ानी है, x%। 100 का x% का मतलब गुणा, 100 का x% x ही होता है। 100 को x बढ़ाओगे तो संख्या 100 प्लस x हो जाएगी। बोला कितना पर ओरिजिनल नंबर पर वापस जाने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा। अब संख्या ये होगी 100 प्लस x। 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना है, वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है। 100 प्लस x से वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा। 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना है तो x कम करना पड़ेगा। 100 प्लस x में से x घटाओगे तो वापस 100 पे जाओगे। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% इंटू 100%, ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर है 100x बटे 100 प्लस x%। बी ऑप्शन आंसर है। वेरी गुड बच्चों, बी ऑप्शन ही सवाल का सही आंसर है। डी ऑप्शन नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आया। परसेंटेज में बदलना होता है फ्रैक्शन को, तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं बेटे। चले आगे चलते हैं। गोरा सवाल लेंगे अब हम आगे, जो कि होगा 72 नंबर। ठीक है ना, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ला 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 ला। ये बनाए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल, जल्दी से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। दीपक 400, जैकी यादव तुम पर कमेंट कर रहा है। करने दो यादव जी को, कमेंट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। करो। ए बच्चे करा, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे हेड कांस्टेबल नहीं बनना है। सी, जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। यदि वह बर्फ पिघल जाए तो वॉल्यूम कितने परसेंट कम हो जाएगा। वाटर जब आइस में बदलता है, बर्फ बनता है तो वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये जानते सभी लोग। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जब पानी बर्फ बनता है तो वॉल्यूम 1/10 बढ़ जाता है। यानी कि पानी का वॉल्यूम अगर 10 था, पानी अगर बर्फ बनेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11। 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बर्फ पिघल जाए, ये आइस वापस पानी बन जाए तो कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, 1/11 कम हो जाएगा। और 1/11 को हम लोग क्या कहते हैं, सी ऑप्शन, 9:1/11%। आंसर है। आसान सवाल, सवाल में कोई परेशानी नहीं थी। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है बच्चों। अब हम अगले टाइप की तरफ आएंगे। एक सवाल और इस टाइप का, सॉरी, एक सवाल और है इस टाइप का। सवाल है बच्चे 73, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाओ। ए और बी दो फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अलग हैं। सी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि AC 3 है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो BC की लंबाई कितनी कम हो जाएगी। अच्छा सवाल है। देखो, सवाल में बोला है ए और बी दो फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अलग हैं, यानी कि 2 पॉइंट है ए और बी। सवाल में पहले बोल दिया निश्चित बिंदु, इनकी पोजीशन नहीं बदल सकती। ए और बी फिक्स पॉइंट है। फिक्स कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। बोला है सी ए बी पर ऐसा पॉइंट है कि AC 3 है।
ए बी पर एक पॉइंट सी ऐसा है कि ए सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बीसी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 और 2 5 होता है। आपका बीसी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोले एसी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, बीसी की लंबाई कितना कम हो जाएगी, बताओ। ये दोनों फिक्स पॉइंट है। आप जितना एसी बढ़ाओगे बीसी उतना ही कम हो जाएगा। आप जितना एसी बढ़ाओगे बीसी उतना ही कम हो जाएगा। बोलो, आप एसी की जो लंबाई है वो 6% बढ़ाते हो, आपने एसी की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर का 6% बढ़ा दी, है ना। अगर आप एसी की लंबाई बढ़ाओगे सी इधर खिसक जाएगा तो बीसी कम हो जाएगा भैया। सी इधर खिसक जाएगा, बीसी की लंबाई छोटी हो जाएगी। जितनी लंबाई एसी की बढ़ेगी बीसी उतना ही कम हो जाएगी, क्योंकि ए भी फिक्स है। एसी की लंबाई कितना बढ़ी है, 3 सेंटीमीटर का 6%। एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर का 6% बढ़ी है, तो बीसी इतना ही कम हो जाएगी। कम मतलब माइनस। एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर का 6% बढ़ी है, तो बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर का 6% कम हो जाएगी। इतनी लंबाई बीसी की कम हो जाएगी। ये परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में ही है। कितनी पहले बीसी की लंबाई कितनी थी, पहले बीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी, बटे 2, तो आ जाएगा 18/2, 9%। तो बीसी की जो लंबाई है 9% कम हो जाएगी। ये आंसर है, डी ऑप्शन आंसर। सवाल में कुछ भी परेशानी नहीं है, 9% आंसर है। पता नहीं तुम लोग 6% कैसे बता रहे हो। बेटा नीचे बेस से डिवाइड करना होता है, बार बार क्यों भूल जाते हो, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें। राजा बाबू कुमार जी कमेंट ब्लॉक नहीं है, आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। दीपांशु राय कवार जी, ओके, कोई बात नहीं दीपांशु। इसी देखो मैंने आपको 4 सवाल कराए, चारों सवाल एकदम अलग लैंग्वेज के थे, डिफरेंट थे। मजा आया होगा आपको करके 5 सवाल इस टाइप पर। अगला टाइप, अगला टाइप आपको थोड़ा आसान लगेगा। इस टाइप के हम आपको प्यारे बच्चे 3 सवाल करवाएंगे। 1 2 3, 3 सवाल करवाएंगे इस टाइप पर। लीजिएगा 74 नंबर बनाए। टाइप नंबर है 4 आज की क्लास का, टाइप नंबर 4 आज की क्लास का बताएं। करो। बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। फिर से सवाल पढ़ेंगे। Two numbers are respectively 25% and 65% more than a third number. The ratio of the two numbers is, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 65% ज्यादा हैं, संख्याओं का रेशियो क्या है। दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, ये किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है। जब भी ऐसा सवाल आए तीसरी संख्या से, मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, डाटा आसान है, 100 मान के करो कि माना कोई तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है। बोला गया दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से पहली 25% ज्यादा है, दूसरी 65% ज्यादा है। अब बताओ, मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, 100 से 25% ज्यादा क्या होता है, 125 पहली संख्या, दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, तो 100 से 65% ज्यादा क्या होता है, 165। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इनका आपसे रेशियो पूछा, रेशियो रेशियो ले लीजिए, किससे जाएगा, 5 से। 5 से काटेंगे 125 25 बार, 5 से जाएगा 165, 5 तिया 15 एकम, 5 तिया 15 33 बार, तो 25:33 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। गोरा सवाल है, अच्छा लग रहा होगा आपको, आसान है। आगे अगला क्वेश्चन इसी पर 75 नंबर, ये बताएं बच्चों।
आया। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 29 और 37% कम है। दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, वो किसी तीसरी संख्या से 29 और 37% लेस हैं। तो आप मुझे बताओ, मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप तीसरी संख्या को 100 मान लो, 100, तो 100 से 29% कम क्या होता है? 100 में से 29 घटाओ 71। दूसरी संख्या 37 कम है, तो 100 में से 37 घटाओ कितना आएगा? 63। ये पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया, पहली दूसरी का, यही आ गया। बोला है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है, जो सेकंड नंबर है ये फर्स्ट से कितना कम है। तो सेकंड नंबर फर्स्ट से 71 से 63 कितना कम है बेटे? तो 8 कम है, 8 कम है पहली संख्या से बटे 71। पहली संख्या से बेस 71 आएगा। परसेंटेज में निकालना है तो बच्चों इंटू 100% करना पड़ेगा। तो 71 वन जा 71 जाएगा, फिर बच जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 9, तो 71 वन जा ही जाएगा, तो 11 पॉइंट आना चाहिए। आंसर है डी ऑप्शन, 11.27 बनना चाहिए आंसर। 11.27%। वेरी गुड प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, अगला और आखिरी क्वेश्चन करेंगे बच्चे इस टाइप का, जो कि है 76 नंबर। बताएं, चलो करो। हिमांशु जी का सही हुआ है, वेरी गुड हिमांशु जी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75% लेस है। पहली संख्या कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? दो संख्या तीसरी संख्या से 90 और 75% लेस है। दो संख्या फर्स्ट और सेकंड मैंने मान लिया, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। माना तीसरी संख्या 100 है, क्या करते हैं ऐसे सवाल में कि माना थर्ड नंबर 100 है, तो पहली संख्या 90% कम है, 100 से 90% कम 10 होता है। दूसरी संख्या 75% कम है, 100 से 75 कम करेंगे 25। पहली और दूसरी संख्या आ गई, तो बोला पहली संख्या को कितना परसेंट इंक्रीज करें कि सेकंड के इक्वल हो जाए। पहली संख्या 10 है, 10 को कितना बढ़ाया जाए कि 25 हो जाए? 15, 15 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 10 से कितना आ जाएगा? 150%, 150% बढ़ाना पड़ेगा, 150% इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी के साथ ये टाइप समाप्त। इजी टाइप था ये, है ना। छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों, आते हैं पेपर में, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगली टाइप, अगला टाइप सवाल नंबर 77। और ये टाइप मत समझो, इसे कंसेप्ट समझो। टाइप नंबर है बेटा आज की क्लास का 5। इसमें कंसेप्ट भी समझिएगा। दो रेशियो को कंबाइंड करना मैं सिखाऊंगा, दो रेशियो को कंबाइंड करना सिखाएंगे। बताओ, चलिए देखो बच्चों, आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, पर मैं रेशियो मेथड आपको सिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। दो लोग हैं, अविनाश और गौरव। अविनाश और गौरव। अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। अविनाश के पास गौरव से अविनाश के पास गौरव से 20% लेस सिक्के हैं, लेस कॉइन है गौरव से। यानी 20% कितना होता है? 1/5। यानी कि गौरव के पास अगर 5 सिक्के हैं तो अविनाश के पास 4 कॉइन्स हैं, अलग अलग कंट्री के। सिक्कों की संख्या का रेशियो। आगे आगे बोला गया गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। गौरव के पास चेतन से
अब मुझे गौरव और चेतन के बारे में बताया गया है। बोला गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा कॉइन्स है। चेतन से 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 2/5 गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा सिक्के। मतलब चेतन के पास अगर 5 सिक्के हैं, चेतन के पास अगर 5 सिक्के हैं तो गौरव के पास 2 ज्यादा हैं, 7। ये आ गया मेरे प्यारे भी, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है। क्या ये मैंने आपको पढ़ा दिया दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं? अगर मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है, अगर मुझे अविनाश, गौरव और चेतन तीनों के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भाई, क्या ये चीज मैंने आपको बता दी? मुझे लगता है ये चीज मैंने पहले बता दी है। दो अलग अलग रेशियो आपको दिया है। अविनाश और गौरव के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, गौरव और चेतन के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां गौरव के पास 5 सिक्के हैं, यहां 7 सिक्के अलग अलग है। मुझे 5 और 7 को सेम करना पड़ेगा। मुझे 5 और 7 को सेम करना पड़ेगा। 5 और 7 को सेम करना पड़ेगा, सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहां 5 है यहां 7 है, गलत बात है। सेम करना पड़ेगा। 5 और 7 को सेम करने के लिए ऊपर किससे गुणा करनी पड़ेगी बच्चों? 5 और 7 दो संख्याएं, 5 7 का एलसीएम 35 होता है, तो ऊपर 7 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तब सेम होगा। ऊपर 7 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तब सेम होगा। 5 7 को सेम बना लेते हैं, 35 35 35 35, है ना भाई? आज अविनाश गौरव के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो 4-5 है, गौरव चेतन के पास 7-5 है। या गौरव के पास 5 या 7 है, अलग अलग रेशियो में, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 7 को सेम बनाना पड़ेगा। एलसीएम 5 7 का 35 होता है, ऊपर 7 से गुणा नीचे 5 से गुणा। तो भैया ऊपर 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, यह आ जाएगा 7 पंजे 35। चेतन के पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी 5 बच्चे 25। ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 28 35 25। दूसरा तरीका ये है, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका आप सोचेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट कि भाई मुझे दो रेशियो को ऐसे लिखा होगा, है ना? ए अविनाश गौरव का रेशियो दिया, गौरव चेतन का रेशियो दिया है। डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ऐसे गुणा करो 4 के साथ में 28। ए बी का रेशियो दिया, बीसी का रेशियो दिया है। ए बी का रेशियो दिया, बीसी का, एक कॉमन है, ये कॉमन है बेटा गौरव दोनों में। इसको नीचे लिखना, एक के नीचे लिखना है। 5 7 35 रेशियो, और इसे गुणा कर दो, 5 25 25 ही आ गया। 28 रेशियो 35 रेशियो 25। ये अविनाश गौरव और चेतन के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों के 3 सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया अविनाश गौरव चेतन के पास। अब देखते पूछा क्या पूछा है। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना परसेंट कम है, और आंसर दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना कम है? चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना कम है? चेतन के पास 25 सिक्के, अविनाश के पास 28 है। तो चेतन के पास अविनाश से, बेस क्या है? अविनाश के पास कितने सिक्के? 28। चेतन के पास 25 है, तो चेतन के पास अविनाश से कितने कम सिक्के हैं? 3। 3/28 आएगा, 3/28। और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 4 से जाएगा 25 बार, ये 4 से जाएगा 7 बार, 75/7 आएगा जी। तो 7 2 70 और 7 7 49, अप्रोक्स 10.7, लगभग 10.7% सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, लगभग 10.7%। ये दो रेशियो को कंबाइंड करने का तरीका है बच्चों, ठीक है ना? पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा, मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे ए बी का जो रेशियो है, ए बी का जो रेशियो 7/12 है, ठीक है, और बीसी का जो रेशियो है 8/11 है। तो मेरा सवाल यह है कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का अनुपात क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जल्दी से। ए बी सी का
तो दो रेशियो को कंबाइंड करने का तरीका क्या है बच्चों? देखो कॉमन क्या है, ए बी का रेशियो 7/12 है, ए बी का, और बीसी का 8/11 है। दोनों में कॉमन क्या है? बी। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? बी। परेशानी क्या है कि यहां बी का मान 12 है, यहां बी का मान 8 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह बी को 12 रुपए दिए जा रहे हैं, एक जगह 8 रुपए? मुझे 12 और 8 को सेम करना पड़ेगा। अब 12 8 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 12 8 का एलसीएम 24 होता है। 24 वह सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी कटती है, 8 से भी। तो 12 8 को सेम बनाते हैं बेटा, 24 24। 24 बनाने के लिए प्यारे बच्चों यहां 12 है ना, 12 8 का एलसीएम इक्वल कर लिया करो। 12 8 का एलसीएम 24 होता है, 12 को 24 बनाना है, यहां 2 से गुणा होगी। यहां 8 है, 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुणा होगी। तो जल्दी हो जाएगा बेटा, है ना। हमेशा एलसीएम लेके इक्वल बना दिया करो। ए का मान क्या आएगा? 2 की 7 में गुणा होगी 14। बी का मान क्या आएगा? 2 की 12 में गुणा होगी 24। ए बी का है। बी का मान क्या है भाई? 3 8 24। बी का मान अगर 24 है तो सी का मान कितना है? 3 की 11 में गुणा होगी 33। तो 14 24 और 33 ये एबीसी का अनुपात आ गया। 14 24 और 33। ठीक है बच्चे। छप्पन 84 132 वाले भी सही हैं, लेकिन उनको काटना पड़ेगा, फिर 4 से काटना पड़ेगा ना आगे। यही होगा अंशु जी। ठीक है, तो जब भी दो रेशियो कंबाइंड करना हो, आप ये देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है, उस कॉमन चीज को इक्वल बनाओ एलसीएम लेके। सर अगर वैल्यू पॉइंट्स में दे दे तो पॉइंट्स में सिंप्लीफाई करो ना रेशियो को। सिम्मी रेशियो को पॉइंट्स में नहीं लिखते बेटा, लिखा हुआ है 1.6 रेशियो 0.25, ऐसे लिखा हुआ। यही डाउट है आपका सिम्मी चौधरी जी? तो ऐसे नहीं लिखते रेशियो को। यहां दशम, यहां भी 1 0 बढ़ा लो है भाई, या दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी 2 अंक के काट दो। अब ये 5 से कट गए 160, 32 बार 25 कट गया, 5 बार 32 रेशियो 5। अब दशमलव बचा क्या? नहीं। तो दशमलव में आए तो भी घबराना नहीं है, सिंपल कर लो काट कूट के। ओके, दो रेशियो को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो ये देखो कॉमन चीज क्या है। यहां पे देखा बी, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, दोनों में बी कॉमन है। यहां रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बी का मान 12 है, यहां 8। 12 8 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 होता है। तो 12 8 का एलसीएम 24 है, 24 बना लेते। 24 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 में 2 से गुणा 24, या 8 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 8 3 24। बस बात खत्म हो गया। ए का मान 14 आ गया, बी का मान 24। बी का मान 24 है तो सी का मान 11 3 33 आ गया, लिख दिया। ओके, मुझे लगता है मेरे प्यारे भाइयों को बात समझ में आई है। ये बिल्कुल सरल और बेसिक क्वेश्चन है प्री लेवल के। आज केवल प्री के ही सवाल हुए हैं, इसके आगे बेटा हम करेंगे कल। आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाय।